को चमकाने के लिए बोला कि सुदेश महतो को 15 लाख 20 लाख रुपए दिया। सुदेश महतो तुम जैसा यूट्यूबर को 15 लाख और 20 लाख रुपए देगा, और देता तो तुम जाके वहाँ ये क्या बोलते हैं आसनसोल में जाके जंगल में बैठ के चुपचाप से सबको गाली वीडियो। योजना जी, जिसके ऊपर आपने FIR किया था वो जेल में चला गया है, लेकिन जाते जाते उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है आप पर, कह रहे हैं कि आजसू आप पर फंडिंग कर रही है। मैं इसका जवाब दूंगी। सबसे पहले जोहार। देखिए, किसी महिला के चरित्र पर आप वार करोगे तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज आप जो 20-30 रुपया का रेट लगा रहे थे आदिवासी महिलाओं पर, बस उसी के लिए आपको जेल के अंदर डाला गया है। और गाली गलौज जो आपने किया, यहाँ तो सारे कुर्मी समुदाय के लोग जो जो थे सभी गाली बक रहे थे, लेकिन हम तो सबों के ऊपर FIR नहीं किए। आप स्पेशल नाम निकाल के मेरे चरित्र पर सवाल उठाए, इसलिए आपको FIR किया और उस पर कड़ी एक्शन लिया गया। जो मैंने बोला वो किया, क्योंकि सिर्फ आपने ही दिया था गाली बहुत ज्यादा नाम के साथ। और ये जो जाते, हाँ, आप लोग भी थे ना थाना में, कल थाना में तो एक बार भी इसका आवाज नहीं निकला। थाना में जब जैसे हम बोले बोलो क्या बोल रहा था, तो बोला गलती हो गया, बस यही वर्ड बोला। और पुलिस का हाथ पकड़ के ये साथ साथ सट के जा रहा था। आदिवासी संगठन हमको मारे नहीं इसलिए, वहां पे बहुत आदिवासी लोग था। हम लोग का परवरिश वैसा नहीं था, लेकिन हम लोग हाथ चाहे उठा सकते थे, लेकिन हम लोग हाथ नहीं उठा रहे। मैं जवाब दे रही हूँ। अगर हमको ये जो बोल रहे सुदेश महतो ज्योत्सना को फंडिंग किए हैं, तो मेरा पार्टी तो समर्थन दिया कुर्मी समुदायों को, लेकिन हमको अगर सुदेश महतो अगर हमको पैसा देता तो हम घर में बैठ के सोए रहते ना। क्यों अपने समाज के लिए आवाज निकालने के लिए बाहर आते? अगर मैं कोई फंडिंग करता, पैसा देता, तो हम घर में सोए रहते। हमको क्या शौक है अपने चरित्र का हनन करवाना? हमको शौक है और लोगों को गाली सुनना। लेकिन पार्टी का जो भी ऑर्डर था उसको भी मैंने विरोध किया, मैंने सुप्रीमो का भी विरोध किया। और विरोध करते हुए मैंने अपने समाज के लिए आवाज उठाया, क्योंकि हम आदिवासी थे और मेरे अंदर आदिवासियों का खून बह रहा है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये कैसे इतना बड़ा आंदोलन रेल टेका कर सकते हैं। हम तो पार्टी का भी विरोध किए, जो उनकी मांग थी उनका ही विरोध किए। पार्टी मेरा कर, अगर हमको कोई फंडिंग ही करता तो हम घर में सोए रहते ना। क्यों अपना चरित्र का हनन करवाने के लिए और इन लोगों का गाली सुनने के लिए हम सड़क पे उतर के आंदोलन करते? और भी देखिए, जब ये कल जेल गया तो कितना इन्होंने गंदी गंदी हमारे बारे में टिप्पणी किया है। उल्टा मेरे ऊपर FIR केस कर दिया इन्होंने। बताइए। तो हम लोग ये आरोप इसलिए लगा रहा है कि आप आजसू में हैं और पूरे देखिए जो, हाँ, जो भी पार्टी है, देखिए पार्टी से निष्कासित नहीं कर रहा है। देखिए, पार्टी कोई एक समुदाय का नहीं होता है। पहली बात, पार्टी कोई एक समुदाय का नहीं होता है। पार्टी हर जाति धर्म का होता है। हर जाति धर्म के नेता अपने समाज के लिए आवाज उठाते हैं। तो पार्टी अलग चीज है। मैं तो बोल रही हूँ, मैंने पार्टी का विरोध किया। मैंने आदिवासियों के नाते मैं सड़क पे उतरी अपने समाज के लिए। पार्टी में थी तब कहने ट्रोल किया ये लोग। आज जब समाज का बात लेके सामने आई तो ये लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं और गाली देने की बात करते हैं। मैंने एक भी साक्ष्य में बोल रही, प्रमाण दिखाइए गाली दिया होगा तो। इनके नेत्री लोग मुख्यमंत्री को गाली दिए, उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुआ। इनको अमित को मेरा कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन ये पर्सनल मेरे बारे में बोला तब जिसको मैं FIR करके अंदर किए हैं। और भी ये लोग फिर भी नहीं सुधरे, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, गालीबाज लोगों का सपोर्ट करते हैं, ये बहुत बढ़ावा दे रहे हैं ये। और जो मैंने बोकारो में एक बाइट दिया था कि गालीबाज लोग अगर एक माँ का दूध पिया है तो सामने आ जाओ, तो ये आग लगाने के लिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पूरा कुर्मी समुदाय को ज्योत्सना ललकार रही है। मैंने तो वहां, आप सुनिएगा वीडियो, मैंने क्या बोला कि जितने भी गालीबाज लोग हैं, अगर एक माँ का दूध पिया है तो और ज्योत्सना से सामने मिल के बात करो, ये वर्ड मैंने बोला। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पूरा कुर्मी समुदाय को ज्योत्सना बोल रही है और उसमें ये लोग आग लगा रहे हैं कुछ लोग। अच्छा, महतो समाज में बुद्धिजीवी लोग नहीं है, वो क्यों नहीं बुद्धिजीवी लोग आवाज उठा रहे हैं? जेएमएम के महतो लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आजसू के महतो लोग आवाज क्यों नहीं? आजसू के महतो लोग हमको गाली क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी के महतो लोग हमको गाली क्यों नहीं दे रहे? क्या ये कुर्मी समुदाय की मांग थी ना, रेल रोको जहर टेको? तो ये जेल के माले ही क्यों इतना फड़फड़ा रहे और गाली गलौज कर रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन वे लोग बोल रहे हैं कि झारखंड में ज्योत्सना क्रिकेटा और निशा भगत आग लगाना चाहती है। अरे भाई, पहले हम लोग को कौन जानता था? हम तो अपने सब अपने अपने पार्टी पॉलिटिक्स करते थे। आदिवासी समुदाय में जो भी आवाज उठा रहा है, ये लोग का क्या कर रहे हैं, इनके IT सेल का मेंबर लोग, जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग आवाज उठा रहे हैं, सबका ये लोग प्रोफाइल चेक कर रहा है कि कौन कौन पार्टी से कौन कौन लोग हैं, फिर वहां से फोटो निकाल के लोग वायरल कर रहा है। सिर्फ मेरा नहीं, जितने आदिवासी लोग आवाज उठा रहे हैं सबका इन्होंने ऐसे ही किया है, चरित्र पर हनन। और सबों को चिन्हित करके मैं पुनः फिर जेल भेजूंगी। मेरे ऊपर केस करने से क्या होगा? गाली दिए तो दिखा दो, गाली दिए, धमकी दे रहे हैं, मेरे ऊपर FIR किए हैं इन्होंने, बहुत तरह लगातार FIR करते आ रहे हैं इन्होंने। कहाँ पर FIR हुई? पता नहीं, कहीं काकिया तरफ हुआ है और ईचागढ़ में भी हुआ है। क्या आरोप लगाए कि भड़काने का काम कर रही है? क्या अपने समाज के लिए हम बात नहीं उठाएंगे तो आप मेरे बदले आवाज उठा दीजिएगा? अपने समाज के लिए मैं नहीं बोलूंगी तो कौन मेरे समाज के लिए आवाज उठाएगा? आप तो नहीं बोल दोगे। अपने समाज के लिए बोलना भी गलत है। आप विरोध कर रहे हो, रोड प्रदर्शन कर रहे हो, मुख्यमंत्री को बोल रहे हो जिंदा जला देंगे, बाबूलाल मरांडी को आप गंदी गंदी गाली दे रहे हो, वो सही है। और आदिवासी समाज से कोई आवाज उठा रहा है तो आपको दिक्कत हो रहा है, हम भड़का रहे हैं। शुरुआत तो आग तो आपने लगाई है रेल टेका करके, हमने तो नहीं लगाया।
आप घर से आंदोलन करते हैं, हम भी घर में बैठ के आंदोलन करते हैं। आप सड़क रेल टेका किए तो हम भी सड़क पर उतरे, और गाली क्या दिया, गाली का साक्ष्य प्रमाण है तो दीजिए। कल उन्होंने अमित महतो और अमित महतो जेल में कुछ नहीं बोला, अमित महतो थाना में एक शब्द नहीं बोला, डर के मारे पुलिस का हाथ पकड़ के अंदर बैठ गया गाड़ी में। और जब वहां गया सदर अस्पताल तो उनके कोई यूट्यूबर्स पहुंचे, चैनल वाले कोई नहीं पहुंचे थे, न्यूज चैनल वाले कोई नहीं पहुंचे थे, उनका कोई यूट्यूबर्स था, वो अपने बनाता, तुमको देगा 15 लाख 20 लाख, और तुम अगर सत्य था तो तुम क्यों बलियापुर में नहीं रहा, क्यों आसनसोल भाग गया? तुम्हारा काम था सबको जगह पे जाके गाली गलौज करना, और बलियापुर में क्यों नहीं रहा? अगर ये सही था तो ये आसनसोल में जाके क्यों रहा? क्योंकि वहां से इसको सबको गाली गलौज करना था, गंदी गंदी गालियां देता था। तो ये किन्होंने, और ये लोग संरक्षण भी उनको दिए हैं, चढ़ाने बढ़ाने का काम यही लोग किए हैं, इनके कुछ लोग जिनका ये समर्थन करता है। बहुत सारे लोग, अभी 2-3 यूट्यूबर्स और हैं जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जल्द फायर होगी। क्या लगता है वे लोग मतलब कुर्मी समाज वे लोग का संरक्षण दे रहे हैं? कुर्मी समाज नहीं दे रहे हैं, जो नेतागिरी 2-3 साल से चमकाने आए वो लोग दे रहे हैं। 25 साल झारखंड अलग राज्य हुआ ना जी, कुर्मी समाज के नेता लोग क्यों नहीं कुछ बोले? अभी सडनली 2-3 साल में क्या हो जाता है? कुछ छुटपुटिया नेता लोग जो ऐसा है, जो झारखंड में आदिवासी और कुर्मियों के बीच आग लगाने का काम किया है, और उनकी तरफ से शुरुआत हुआ, हमारे तरफ से नहीं हुआ है।